जो बापूजी का सपना था, हमारे गांधी जी का, जो गांव में गांव का जो है सारे गांव में जो ग्राम सभा को माध्यम बना के दिया जाता है योजना, जो भी है वो सक्सेस हो जाएगा तो उस दिन हम लोग का झारखंड भी अव्वल में आ सकता है, अगर पूर्ण रूप में पंचायती राज व्यवस्था हो तो। जिस रूप से हम ये विकास करने के लिए सोच और लक्ष्य रखे थे, उस रूप से तो जो हम लोग जैसे सरकार तो कह रही है कि ग्राम सभा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ग्राम सभा से जो हम लोग योजनाएं लेते हैं, जब हम लोग प्रखंड स्तर पर चल जाते हैं तो जो सीमित से हम लोग को 10 से 12 लाख का जो फंड दिया जाता है, तो उसमें वो भी हम लोग को बोला जाता है नहीं ये फंड लिया जाए, ये हम लोग को ग्राम सभा वाला भी योजना हम लोग को वहाँ मान्य नहीं दिया जाता है। तो किस रूप में हम जनता के बीच में हम कुछ विकास का कार्य हम करेंगे। यदि ऐसा है जो कि हम लोग को जो ट्रेनर लोग जो हम लोग ट्रेनिंग में जब गए थे, तो ट्रेनर लोग तो हम लोग को ले गया था आराकुरम में जो दिखाया, उस रूप से यदि हम लोग को फंडिंग सरकार दे रही है तो आराकुरम तो कि आराकुरम का बाप बना के रख देंगे हम लोग सिल्ली विधानसभा में। मुखिया पंचायती राज व्यवस्था का नींव होता है। एक मुखिया सुबह उठता है जनता की आवाज़ से और जनता की सेवा करते करते उसे नींद आती है और वो रात बिता देता है। रात में सोने के बाद भी अगर किसी मुखिया को फ़ोन आता है किसी समस्या को लेकर तो मुखिया को जाना पड़ता है। ये मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है, वो क्या मुखिया का ये दायित्व है और मुखिया शौक से इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन शौक से करने के बावजूद भी मुखिया को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। आपको जानकारी है कि लोकतंत्र 19 लोकल खबर मिशन बदलाव संगठन के तत्वाधान में रांची राजधानी के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में खेलगांव में 3 दिसंबर 2023 को मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य के 1100 मुखिया को सम्मानित किया जाएगा, उनके कार्यों का बखान किया जाएगा, बाकायदा उनके अधिकारों पर बातचीत की जाएगी और कई सारे कार्यक्रम। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग रांची राजधानी के सिल्ली प्रखंड के लुकुंग पंचायत में हैं और मेरे आगे पीछे जो लोग देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये तमाम लोग मुखिया हैं और जिस गांव के विकास की बात का खाका तमाम सरकारें बनाती हैं, जिस गांव के विकास का वादा तमाम सरकारें करती हैं, उसी गांव के ये लोग प्रतिनिधि हैं। लेकिन सवाल ये है कि गांव के विकास का जो मूल आधार है उसका ही विकास नहीं होगा तो गांव का विकास कैसे होगा। इन्हीं सब मसलों पर हम इन तमाम मुखिया लोगों से कुछ मिनट बात करेंगे, कुछ समय बात करेंगे, उनसे समझेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर इनके अपने क्या विचार हैं इस पर बात करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। दादा क्या नाम हो आप? मेरा नाम है सुमरा मांझी, ग्राम पंचायत पिस्का का मैं मुखिया हूँ सिल्ली प्रखंड के अंदर। दादा ये कार्यक्रम जो है, जिस कार्यक्रम में हम लोग मिलने आए हैं मुखिया सम्मेलन 2023, इसको लेकर आपका अपना क्या मत है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो आपका चैनल को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं जोहार। आपका जो कार्यक्रम है हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। आप ऐसा पहली बार प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका मुखिया संघ की ओर से, हम लोग सिल्ली की ओर से आपको बधाई देता हूँ। दादा एक सवाल जो एक बात जो बार बार कही जाती है, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, क्या ये सिर्फ नारा है या सही में ज़मीन पर इस पर कुछ हो पाता है? पंचायती राज व्यवस्था में क्या मुखिया मजबूत हो पाए हैं? देखिए, लोकसभा ना विधानसभा सबसे ग्राम सभा, ये तो एक कहावत ही बनकर रह गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि ग्राम सभा जो होता है सबसे निचले स्तर पर रहता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देते, खाली मुंह में बोलती है, कुछ करते नहीं है, कोई भी सरकार रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है कि जिस दिन हो जाएगा तो अब जो बोला जाता है कि माने भारत देश का जो आत्मा है गांव में बसती है, ये अगर वैसा होता है तो जो हम सपना है सही में भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर ग्राम सभा जिस दिन मजबूत हो जाएगा, सरकार इस पर ध्यान देंगे तो जरूर सोने की चिड़िया जैसे कहलाती थी उस तरह का दिखने में हकीकत में दिखेगा। सीमा दी है हम लोग के साथ। हम लोग जिस पंचायत भवन में बैठे हैं ये इनका ही पंचायत भवन है, मालकिन है इस पंचायत की। बहुत आसान भाषा में कहें तो मुख्यमंत्री हैं इस पंचायत की।
और अब सबसे मज़ेदार बात है कि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार ये मुखिया बनी, इनका तीसरा टर्म है। दीदी, आप इस पंचायत की मुख्यमंत्री हैं, अगर हम लोग आम भाषा में समझे तो, क्योंकि इस पंचायत के जो लोग हैं, आम जनता है, वो हर मसले पर सबसे पहले आपके पास जाते होंगे, उसके बाद विधायक, सांसद और बाकी लोगों के पास जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस पंचायती राज व्यवस्था में 3 बार आप मुखिया रही हैं, वो अधिकार, वो सम्मान, वो सब कुछ मुखिया को मिल पाया जो बाकी राज्यों के मुखियाओं को, यूपी, केरल, बिहार, उत्तराखंड के मुखियाओं को मिलता है? जी, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल लोकतंत्र 19 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे पंचायत भवन में आए, उसके लिए। बाकी सब आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार मेरा। जो पंचायती राज व्यवस्था, आज मैं तीसरी बार हूँ, पब्लिक की पसंद हूँ चाहे जो भी हूँ, तीसरी बार जनता ने मुझे मुखिया के रूप में स्वीकार किया, इसके लिए मैं सारे जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। बट जो हमारा पंचायती राज अन्य राज्यों के माथे यह मजबूत नहीं है। पंचायती राज जिस दिन मजबूत हो जाएगी हमारी पंचायती राज व्यवस्था, उस दिन क्या बोले, झारखंड का जो बापूजी का सपना था, हमारे गांधी जी का, जो गांव में गांव का जो है, सारे गांव में जो ग्राम सभा को माध्यम बना के दिया जाता है, योजना जो भी है वो सक्सेस हो जाएगा, तो उस दिन हम लोग का झारखंड भी अव्वल में आ सकता है, अगर पूर्ण रूप में पंचायती राज व्यवस्था हो तो। सरकारें तो वादा करती हैं और दावा भी करती हैं, बार बार बोलती भी हैं कि हम गाँव का विकास कर रहे हैं। तो गांव के विकास में जो गांव के प्रतिनिधि हैं वही नाराज़ लग रहे हैं। मुखिया, हम जिनसे ही बात करते हैं वो कहते हैं हम लोग को अधिकार ही नहीं मिला के। अधिकार की आवश्यकता क्यों लग रही है दीदी मुखिया लोगों? जी बिल्कुल, जैसे अधिकार नहीं है, आप ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा के जो योजनाएं आती हैं वो हम तो तत्काल दे नहीं पाते हैं। सारी योजनाओं को अफसरशाही बोले वो सारा नियम कानून बना के आपको दिया जाता है, आप ग्राम सभा से भी करके लाइए भी तो वो योजना हम लोग को मिलता नहीं है, जल्दबाजी में ज़रूरतमंदों को नहीं मिलता है। जिसको अभी हम लोग चाहेंगे कि इनका घर चाहिए, वो हम लोग पंचायत से, ग्राम सभा से करके दे देते तो वो अच्छा लगता उनको भी, तो पंचायती राज दिखता भी। जब जिस चीज़ का ज़रूरत है उस चीज़ ग्राम सभा से पारित करके दिया जाए तो बहुत अच्छा होता, उसमें लोगों को लगता हाँ चलो हमारा ग्राम सभा मजबूत है और हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हैं, तब जाके अच्छा लगता है। तो लगता है कि सरकारों ने वो जगह नहीं दिया मुखिया लोग? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। तीसरा चुनाव है ये, 12-13 साल हो गए लेकिन वो मजबूती नहीं आई है। आपका क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम शर्मिला कुमार हुआ। आप कौन से पंचायत? टुटकी पंचायत के सर। पहली बार है या इससे पहले? पहली बार है, इनसे पहले मैं पंचायत समिति सदस्य थी। अच्छा, पहले समिति थे फिर मुखिया बने। जी। क्या लगता है कि पंचायती राज में मुखिया को वो अधिकार मिल पाए? क्योंकि मुखिया को अधिकार नहीं मिलेगा तो जनता को नहीं मिलेगा। आप लोग 24 घंटा काम करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को जोहार और धन्यवाद देते हैं कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग का आज मौका मिला है कि लुपुंग पंचायत भवन में अभी मुखिया संघ में बैठे हुए हैं और आप लोग आए हैं तो अच्छा लग रहा है। जनता को तो खास करके मेरा पंचायत तो क्या बोल रहे हैं, छोटा गांव है, लेकिन पंचायत में पहले कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है, आवास अब नहीं मिला है और कुआं रिपेयरिंग के लिए और रोड के लिए सब मांग कर रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। और मेरा पंचायत में फंड कम आ रहा है, मैं पब्लिक को, जनता को काम नहीं दे पा रहा हूँ, तो पब्लिक हमको बोलता है कि तुम तो वोट मांगने आ रही थी कि कुआं रिपेयरिंग कर देंगे बोल के, रोड बना देंगे बोल के, फेवर ब्लॉक लगा देंगे बोल के, तालाब में स्नान घाट बना देंगे बोल के, लेकिन नहीं कर रही है। और जितना सरकार हमको फंड दे रही है उसमें तो 2 को 3 को फंड बना रहे हैं, उसी में मेरा पैसा ख़त्म हो जा रहा है और जनता को हम बता भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अगर सरकार हम लोग को ज़्यादा फंड देंगे तो ज़्यादा काम करने का हम लोग का इच्छुक होगा, पब्लिक का खुश करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। तो मैं इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम जितनी देवी है, मैं बिसरिया चक पंचायत की मुखिया सिली प्रखंड। तो क्या आप लोग मुखिया पहली बार हैं इससे पहले? जी सर, पहली बार। क्या सोच कर मुखिया बने थे? यही जनता का काम करेंगे बोल के। तो पा रहे हैं? नहीं, पढ़े नहीं, ज़्यादा पढ़े नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे। मुखिया मुख्यमंत्री है अपने पंचायत का और आप लोग शिकायत कर रहे हैं। फंड देगा तब ना मुख्यमंत्री।
अच्छा, तो मतलब लगता है कि सरकार उपेक्षा करती है लोगों की। हाँ जी सर। तो जनता तो पूछेगी दीदी कि भाई तुम तो वादा की थी, ये कर देंगे वो कर। वो तो बोलता है कि क्या बन के आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो नहीं जानता कि फंड की कमी है कि क्या है बोल के। तो बोलते हैं कि आज बना देंगे बोल के बोल रहे थे, तो नहीं बना पा रहे हैं आप। एक तो काम नहीं हो रहा है पंचायत में। ये कार्यक्रम जो मुखिया सम्मेलन हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोग के बात सुने और फंड दे। क्या नाम महोदय था? मेरा नाम भरत मुंडा, मैं सिल्ली पंचायत का मुखिया हूँ। तो आप लोग मुखिया हैं और तमाम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि सरकारें कुछ नहीं कर रही। कभी विधायक मंत्री लोग कभी आप लोग के बारे में बोला कुछ कभी कहीं? देखिए, जिस आशा से जैसे कि हम लोग को जनता उम्मीद से मुखिया पद के लिए चुनता है, उस आशा से हम लोग धरातल पर आदमी के बीच काम करने में असमर्थ रहता हूँ। इसी कारण रहता है कि ऐसे तो सरकार बहुत सारा मतलब घोषणा करता है, राज्य से भी और केंद्र से भी, लेकिन उस चीज़ को हम लोग को व्यक्तिगत जैसे कि मुखिया के फंड पर भी नहीं मतलब डायरेक्ट नहीं आ पाता है। और उस आधार पर हम लोग सही दिशा में जनता के बीच काम करने में असमर्थ रहता है। तो ये सब नहीं समझेगा दादा। वो तो बात सही है, लेकिन जनता के हम लोग कामों के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपका वो मुखिया सम्मेलन है, उस सम्मेलन से एक महामहिम लेकर हम सरकार तक आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, ताकि सरकार को भी होश दिशा से निर्देश हो कि मुखिया के फंड और हक और अधिकार मिले, ताकि वो जनता को भी सही दिशा और सही लाभ मिल पाए। आपका क्या नाम महोदय था? मेरा नाम लालूराम उराव, मैं बासाली पंचायत के मुखिया हैं सिल्ली प्रखंड से। और आप कर रहे हैं काम? नहीं, अभी तो देखिए, जो जिस रूप से हमको जनता ने हमको मुखिया चुना और जो मैंने जो उसको एजेंडा रखे थे, जिस रूप से हम ये विकास करने के लिए सोच और लक्ष्य रखे थे, उस रूप से तो जो हम लोग जैसे सरकार तो कह रही है कि ग्राम सभा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ग्राम सभा से जो हम लोग योजनाएं लेते हैं, जब हम लोग प्रखंड स्तर पर चल जाते हैं तो जो सीमित से हम लोग को 10 से 12 लाख का जो फंड दिया जाता है, तो उसमें वो भी हम लोग को बोला जाता है नहीं ये फंड लिया जाए, ये हम लोग को ग्राम सभा वाला भी योजना हम लोग को वहाँ मान्य नहीं दिया जाता है। तो किस रूप में हम जनता के बीच में हम कुछ विकास का कार्य हम करेंगे? यदि ऐसा जो कि हम लोग को जो ट्रेनर लोग जो हम लोग ट्रेनिंग में जब गए थे, तो ट्रेनर लोग तो हम लोग को ले गया था आराकुरम में जो दिखाया, उस रूप से यदि हम लोग को फंडिंग सरकार दे रही है, तो आराकुरम तो कि आराकुरम का बाप बना के रख देंगे हम लोग सिल्ली विधानसभा में। हम इतना ही कह के अपना बानी ठोक विराम कर रहे थे। तो ये मुखिया हैं सिल्ली विधानसभा के अंदर, रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के अंदर के। वे तमाम लोगों की एक ही शिकायत है कि वो अधिकार मुखिया को नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए। सवाल यही है कि गांव का विकास तब हो पाएगा जब गांव के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गांव का जो लोकल बॉडी है वो मजबूत हो। जैसे जब राज्य का विकास तब हो पाता है जब मंत्रियों को सुख सुविधाएँ मिल जाती हैं, मंत्रियों को अच्छा आवास मिल जाता है, विधायकों को अच्छा आवास मिल जाता है। 1.5 करोड़ में विधायक का आवास का रिनोवेशन होता है, मंत्री का आवास बनता है। लेकिन जब हम ज़मीन पर आते हैं तो देखते हैं कि मुखिया के पास उनके अपने सुविधा के लिए तो कुछ है ही नहीं, और पंचायत में फंड के नाम पर भी कुछ नहीं है। टाइड अनटाइड और बहुत सारे जियोटेक और क्या क्या करके ये सब कुछ चीज़ों को फंसा दिया जाता है और लास्ट में फाइनली विवादों में फंस जाते हैं मुखिया। तो इसलिए ये कार्यक्रम 2023 मुखिया सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं, ताकि ये सारी बातचीत मुखिया के मंच से, मुखिया सम्मेलन के मंच से सरकार तक जाए। तो राज्य के उन मुखियाओं से, उन मुखिया लोगों से अनुरोध है जो चाहते हैं कि गांव का विकास हो और उनके गांव के विकास में कोई सरकारी योजना अड़चन बन रही है, तो उन सबको इस कार्यक्रम में आना चाहिए। बाकी है हम लोग यहाँ कई और लोगों से आपको मिलेंगे। चाहे